वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद मयंक। आज का टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ डायबिटीज़। डायबिटीज़ क्या होती है, हिंदी में इसे मधुमेह कहते हैं। और इसके बारे में हम लोग सीखेंगे कि ये किस तरीके से होती है, इसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं और किस तरीके से हम लोग डायबिटीज़ को कंट्रोल या समझ सकते हैं। तो डायबिटीज़ मेलाइटस, इसका ये साइंटिफिक नेम है, एक ऐसी डिसऑर्डर है जिसके अंदर जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो या तो ज़्यादा हो जाता है या फिर कम हो जाता है। अच्छा, नॉर्मल लेवल से ज़्यादा या फिर कम हो जाता है वो। तो नॉर्मल लेवल क्या होता है, जब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल, मतलब ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है वो 80 से लेके 120 बीच में है। दिस इज़ मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल 80 से 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में है तो वो नॉर्मल लेवल है, ठीक है। लेकिन अगर इससे कम है, इफ़ योर ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड ग्लूकोज लेवल इससे कम है तो उसको हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट, मतलब शुगर कम है। या फिर अगर इससे ज़्यादा है तो उसको हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट, हाइपर एंड हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट। तो जब हमारा ब्लड ग्लूकोज काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए हाइपर या हाइपो स्टेट में हो तो उस कंडीशन को हम लोग डायबिटीज़ कहते हैं। अच्छा, डायबिटीज़ जो है वो एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ये कम्युनिकेट नहीं हो सकते फ्रॉम पीपल टू पीपल, ठीक है। इट्स अ लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर, दैट मीन्स आपका लाइफस्टाइल ही ये डिसऑर्डर को पुश करता है, इस डिसऑर्डर को के ऊपर मेन रिस्पॉन्सिबल है विद जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। अब इसका मतलब समझते हैं क्या है कि ये एक लाइफस्टाइल रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है जिसके अंदर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होता है। मतलब ये कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है। आपके अगर फादर या फिर फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है तो आप उनसे कुछ फैक्टर्स इनहेरिट करोगे, और उसके बाद कुछ एनवायरमेंटल ट्रिगर, कुछ आपके लाइफस्टाइल के अंदर बेकार चीज़ें होएगी जो इस चीज़ को ट्रिगर कर देगी, जिससे आपको डायबिटीज़ हो जाएगा। और डायबिटीज़ एक क्रोनिक डिसऑर्डर है, एक लॉन्ग टर्म डिसऑर्डर है, डिजीज़ है जो बहुत टाइम के लिए रहती है। इसके डिफरेंट मैनिफेस्टेशन या फिर सिम्टम्स हो सकते हैं, और इसका मेन कोज अगर देखा जाए तो वो होता है इंसुलिन की वजह से। अब आगे हम पढ़ेंगे, इस वीडियो के आगे हम पढ़ेंगे कि इंसुलिन का मेन मकसद क्या होता है, क्या यूज़ होता है। पर हाँ, ये देख लीजिए अभी के लिए बस इंसुलिन का डिफेक्टिव प्रोडक्शन या फिर उसका डिफेक्टिव एक्शन मेन रिस्पॉन्सिबल है इस डायबिटीज़ के लिए। देखिए, डायबिटीज़ में होता क्या है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू ईट समथिंग, आपने कुछ खाया और उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होएगी, उसमें शुगर्स होगा, वो शुगर्स डाइजेस्ट होगा और डाइजेस्ट होने के बाद आपको वो ब्लड में आएगा। अब आपने कुछ फूड आइटम लिया है, उसके अंदर शुगर्स होगा, वो आपके ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा। अब ब्लड से आने के बाद उसको जाना कहाँ पर है, उसको टिश्यूज़ के अंदर जाना है या उसको ऑर्गन्स के अंदर जाना है ना। लेकिन इसको ब्लड ग्लूकोज को अगर टिश्यू या ऑर्गन में जाना है तो उसको ज़रूरत पड़ेगी एक इंसुलिन की। और यही अगर इंसुलिन कम या ज़्यादा हो जाए तो हमें डायबिटीज़ हो जाती है। सो इसका एक्शन ढंग से नहीं हो पा रहा है, फिर इंसुलिन कम प्रोड्यूस हो रहा है, फिर इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, इस वजह से ही हमको डायबिटीज़ मेन तरीके से होएगी, ठीक है। सो इसी को हमने चार्ट के रूप में लिखा हुआ कि डायबिटीज़ इज अ कंडीशन वेयर योर ब्लड ग्लूकोज लेवल इज़ टू हाई और इज़ टू लो, and it's due to the overproduction or the less production of insulin or the bad action of insulin. So bodies does not make enough insulin and that's why diabetes के symptoms हमको आएंगे। पढ़ना ही क्यों है डायबिटीज़ को, में क्यों इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसका प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा हाई रेट में फैल रहा है। दो इट्स अ इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, तब भी इसका रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है। 2019 के अंदर ही ये 9th लीडिंग कोज था डेथ का। अबाउट 1.5 मिलियन डेथ्स हुआ था डायबिटीज़ से इन 2019। ये बस एक आइसबर्ग डिजीज़ है, दैट मीन्स डायबिटीज़ से अगर कोई देख रहा है, कोई डायरेक्टली उनकी डेथ हो रही है तो वो तो होता ही है, प्लस डायबिटीज़ की वजह से ही काफ़ी सारे और डिजीज़ की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। हो सकता है कि आपको डायबिटीज़ है तो आपको कुछ और भी हो जाए और उससे आपकी कंडीशन ज़्यादा वर्स हो जाए। अगर देखा जाए फैक्ट देखा जाए तो नियरली 500 मिलियन पीपल आर लिविंग विद डायबिटीज़ राइट नाउ,
एंड इसमें से 80% लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ के अंदर है, जो एक और बड़ा रिस्क है। क्योंकि अगर ऐसा है कि अगर मिडिल और लो इनकम कंट्रीज़ के अंदर डायबिटीज़ बढ़ेगा तो दे डोंट हैव दैट इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके पास वो चीज़ें नहीं हैं जिससे वो उस चीज़ को डायबिटीज़ कंट्रोल कर सके या फिर एक अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर सके या फिर अपनी डिजीज़ को कंट्रोल कर सके। दैट्स वाई ये बहुत मेजर कॉजेज है, इसके बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है। इवन डायबिटीज़ मेजर कोज है ब्लाइंडनेस का, किडनी फेलियर का, हार्ट अटैक का, स्ट्रोक्स का और लोअर लिम्ब एम्पुटेशन का। अगर हम लोग फैक्ट्स की बात करें, सिर्फ यूएस की बात करें, तो यूएस के अंदर 25.8 मिलियन पीपल अफेक्ट होते हैं डायबिटीज़ से। अराउंड 8.3 पॉपुलेशन ऑफ यूएस इज राइट नाउ अफेक्टेड विद डायबिटीज़ एंड डायबिटीज़ अफेक्ट्स मेनी पार्ट ऑफ द बॉडी इटसेल्फ। नेक्स्ट देखते हैं इंडिया के अंदर कुछ केसेस के बारे में। तो इंडिया के अंदर 2017 की बात किया है तो 72.9 मिलियन केसेस थे, जो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करे हैं फ्रॉम 2007 टू 2017। इन 10 ईयर्स अराउंड 32 मिलियंस का एक्सपेंशन हुआ। दैट मीन्स बहुत ज़्यादा हाई रेट पे डायबिटीज़ बढ़ रही है। लेकिन मेन बात क्या है कि नॉन कम्युनिकेबल है एंड स्टिल स्प्रेडिंग एट सच अ हाई स्पीड कि इसको रोकना इम्पॉसिबल होता जा रहा है। और इसलिए वैसे ये एक पब्लिक हेल्थ कंसर्न है, इस वजह से हमको ये बारे में थोड़ा बहुत पता होना ज़रूरी है। ये देख सकते 2019 का स्टेटस है कि 77 मिलियन पीपल 2019 के अंदर डायबिटीज से अफेक्टेड है एंड दैट नंबर विल ग्रो इन द फ्यूचर। लाइक 2030 के अंदर ये 100 मिलियन हो जाएगा। एंड देन यू कैन सी ऑल ओवर द वर्ल्ड कैसा प्रेवलेंस है। अफ्रीका के अंदर 16 मिलियन पीपल आर अफेक्टेड विद डायबिटीज़ and in the Europe they are 67 million. In India it's 151 million. That would be cases in the 2048. This is a map कि इंडिया के अंदर दिखा रहे कि इंडिया में कहाँ पे डायबिटीज़ ज़्यादा है इन इंडिया इटसेल्फ। लाइक ये अर्बन मैप है, ये रूरल मैप है। यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड सी दिस मैप। देखने वाली बात क्या है कि जो मेट्रो सिटीज़ है लाइक दिल्ली, लाइक मुंबई एंड लाइक बेंगलुरु, यहाँ पर केसेस ऑलमोस्ट 10% से ऊपर या फिर 10% ही है। दैट मीन्स पीपल आर गेटिंग अफेक्टेड विद डायबिटीज़ एट मच हायर स्पीड। क्लिनिकल इंसाइट्स क्या है? दैट मीन्स क्लिनिकली कैसे देख सकते हैं डायबिटीज़ को? तो अगर हम अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन की डेफिनेशन माने तो ये कैसी कंडीशन है जिसके अंदर हाइपोग्लाइसीमिक या हाइपोग्लाइसीमिक रिजल्ट रहता है, डिफेक्ट रहता है, और ये हो सकता है ड्यू टू इंसुलिन सिक्रीशन डिफेक्ट्स और इंसुलिन एक्शन या फिर दोनों की वजह से। अगर एकदम ही सिंपल तरीके से बताना हो, एकदम सिंपल तरीके से डायबिटीज़ को मुझे समझाना हो तो मैं कह सकता हूँ कि व्हेन यू टेक फूड, जब हम लोग फूड खाते हैं उसके अंदर जो शुगर होती है, अगर इस शुगर को पहले तो ब्लड के अंदर डाला जाता है, विलाई के अंदर अब्जॉर्प्शन होता है सारे फूड आइटम्स का, उसके अंदर ही फिर ब्लड स्ट्रीम के अंदर हम लोग ग्लूकोज और ये सब चीज़ें पोर करते हैं। अब ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है उसको जाना कहाँ पे है? उसको जाना है टिश्यूज़ के पास, उसको जाना है ऑर्गन्स के पास, ठीक है। टिश्यूज़ के अंदर भी अगर नस हो जाए तो उसके बाद जाना है उसको मायोसाइट्स के पास, मसल सेल्स के पास जाना है उसको। अब जाने के लिए अगर ब्लड ग्लूकोज जाना चाहती है टिश्यूज और ऑर्गन के अंदर तो उसको एक की इस्तेमाल होगी। की मतलब उसको एक केमिकल के इस्तेमाल की नीड होगी, और केमिकल का नाम जो है वो इंसुलिन है। तो अगर इंसुलिन कम होगा तो क्या होगा कि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होगा। अगर इंसुलिन कम है तो जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होगा वो हाई होगा, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होगा वो हाई होगा। वहीं इंसुलिन अगर ज़्यादा है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। दोनों ही स्टेट हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। अगर इंसुलिन का एक्शन ही प्रॉपर नहीं है तो नो मैटर कितना बॉडी इंसुलिन निकाल रहा है, ब्लड ग्लूकोज हमेशा हाई ही रहेगा, ठीक है। तो यू कैन रीड फ्रॉम दिस थिंग, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन is breaking of food into various components, into various different nutrient source. One of the source is carbohydrate that is converted into glucose, and when glucose in the bloodstream, it needs a key to get into the final destination base is been used. Like अगर वो बॉडी के सेल्स में जाना चाहती है, टिश्यू के सेल्स में जाना चाहती है, ऑर्गन में जाती है, तो उससे इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी, और वो इंसुलिन जो है उसका ही अगर डीरेगुलेशन हो जाए तो ब्लड ग्लूकोज का भी डीरेगुलेशन हो जाता है। तो हम कह सकते हैं डायबिटीज इज नथिंग बट इट्स द आइदर इम्प्रॉपर एक्शन ऑफ इंसुलिन और इनसफिशिएंट सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन और बोथ।
या तो एक्शन नहीं हो रहा है इंसुलिन का ढंग से, या इंसुलिन कम या ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर दोनों ही साथ में चीज़ें हो रही है। टाइप्स देखते डायबिटीज़ के 3 मेन टाइप्स होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड गेस्टेशनल डायबिटीज़। इसके अलावा एक टाइप और होता है विच इज़ कॉल्ड डायबिटीज़ इंसिपिडिस। बट डायबिटीज़ इंसिपिडिस जो है वो हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे, क्योंकि डायबिटीज़ इंसिपिडिस जो है वो ग्लूकोज रिलेटेड डिसऑर्डर नहीं है, उसके अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल कुछ खास रोल नहीं होता है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर एक नई वीडियो बनाऊँ, एक फुल वीडियो बनाऊँ समझाते वक्त, तो आप मेरे को नीचे कमेंट करना। सीखते हैं टाइप ऑफ डायबिटीज़ के बारे में। पहले है टाइप 1 डायबिटीज़। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज़ एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसका मतलब क्या देखते जरा यहाँ पे। लेट सपोज कि देखिए ये हमारा ये जो है पेंक्रियाज है। अब पेंक्रियाज ही वो ऑर्गन है जो बॉडी के लिए इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। अगर थोड़ा डीप में जाके बताऊं तो पेंक्रियाज का एक पार्ट होता है विच इज़ कॉल्ड बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस। तो बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस जो है ये ही मेजॉरिटी रूप में इंसुलिन सिक्रीट करते हैं बॉडी के अंदर। अब टाइप 1 डायबिटीज़ एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? ऑटो इम्यूनिटी का सिंपल मतलब ये होता है कि आपकी खुद के इम्यून सेल्स, आपके खुद के ही बी लिम्फोसाइट्स या बी सेल्स अटैक कर रहे हैं खुद के ही ऑर्गन्स को। अगर हमारा खुद का ही इम्यून सिस्टम दुश्मन बन जाए हमारे खुद के ही सेल्स का, तो उसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। और इस ऑटो इम्यूनिटी से होता क्या है कि जो हमारे सेल्स होते हैं, बी सेल्स जो होते हैं, वो अटैक कर देते हैं हमारे जो हमारे इम्यून सेल्स होते हैं, वो अटैक कर देते हैं हमारे बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस के ऊपर। अब एक बार अटैक हो गया तो क्या होगा? बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस जो हो जाएगी वो दे वुड बी डेड। अगर बीटा सेल ही डेड हो जाएंगे तो क्या होगा? इंसुलिन का प्रोडक्शन भी रुक जाएगा। ठीक है, तो एट सिंपल अगर बीटा सेल्स अगर हम लोग ख़त्म कर देंगे तो इंसुलिन का प्रोडक्शन भी ख़त्म हो जाएगा। इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल कभी रेगुलेट होगा ही नहीं। देखिए टाइप 1 लिखा है मैंने यहाँ पे, टाइप 1 डायबिटीज़ इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। सो ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसके डिफरेंट नाम होते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ के, जैसे कि जुवेनाइल डायबिटीज़ और एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ या फिर इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। इसको हम इतना नाम क्यों बोल रहे हैं? सिंपल तरीके से, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो मेन चीज़ इंसुलिन बनाता था, लाइक हमारे पेंक्रियाज के जो बीटा सेल्स थे वो हमारे लिए इंसुलिन बनाते थे। अब वो तो है ही नहीं। अगर वो नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में इंसुलिन ही नहीं है। और हमारी बॉडी में अगर इंसुलिन नहीं है तो हमें बाहर से इंसुलिन लेना पड़ेगा, नहीं तो ब्लड ग्लूकोज लेवल हमेशा हाई रहेगी। और ब्लड ग्लूकोज लेवल हमेशा हाई रहेगी तो चांसेस है कि जल्दी इंसान मर जाएगा। इस वजह से इसको इंसुलिन डिपेंडेंट बोलते हैं। जितने भी टाइप 1 डायबिटीज़ वाले पेशेंट होते हैं उनको लगातार दिन में 3 से 4 बार इंसुलिन लेना पड़ता है थ्रू आउट देयर लाइफ। उनको पूरी ज़िंदगी भर ये काम करना होगा। दैट्स वाई इट्स इंसुलिन डिपेंडेंट। और ज़्यादातर टाइप 1 डायबिटीज़ के केसेस हमको मिलते हैं बचपन के अंदर, जुवेनाइल केस के अंदर, जुवेनाइल केस के अंदर, या फिर एडल्ट ऑनसेट, मतलब जब बच्चा एडल्ट बनने जा रहा है टीनेज के अंदर, तो हम टीनेज डायबिटीज़ भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स पूरी तरह खत्म हो जाते हैं ड्यू टू ऑटो इम्यून एक्शन। और ये भी कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है, इसमें भी ऑफकोर्स कुछ ना कुछ जेनेटिक कंपोनेंट आता है, कुछ म्यूटेशंस ऐसी होती है जो टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसकी ऊपर पूरी तरीके से रिसर्च अभी चल रहा है, चेक कर रहे हैं कि कौन कौन से जीन्स अफेक्ट करते हैं और क्या क्या इसका मैकेनिज्म रहता है अफेक्ट करने का। मूविंग ऑन टू सेकेंड टाइप ऑफ डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज़। तो टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर क्या होता है? ये ज़्यादातर होता है एडल्ट डायबिटीज़, इसको हम लोग एडल्ट डायबिटीज़ भी बोलते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर एडल्ट्स में ही होता है। तो उसमें सिंपल है, या तो हमारी बॉडी इंसुलिन कम बना रही है, ठीक है, या इंसुलिन जो है वो ढंग से काम नहीं कर रहा, या फिर हमारे खुद के बॉडी सेल्स इंसुलिन के ऊपर रिस्पॉन्ड ढंग से नहीं कर रहे हैं। तो अगर बात की जाए तो टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में, इन टाइप 2 डायबिटीज़ या तो हमारी बॉडी इंसुलिन कम बना रही है, ठीक है, अगर इंसुलिन लेवल जो है वो हमारी बॉडी में कम है, या तो इंसुलिन लेवल कम है। ठीक है, अगर इंसुलिन लेवल कम नहीं है तो उसके अलावा क्या है कि हमारी खुद की बॉडी इस इंसुलिन पे
ये जो इंसुलिन मैं दिखा रहा हूँ ब्लू डॉट से, इसके ऊपर ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो या तो लो रिस्पॉन्स या नो रिस्पॉन्स टू इंसुलिन, रिस्पॉन्स टू इंसुलिन, और इंसुलिन ही कम बन रहा है। ये दो मेन रीज़न होते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के। टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है ज़्यादातर एडल्ट लोगों में होती है, और इसके अंदर अराउंड 95% केसेस जो होते हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ से ही होते हैं। आपके घर में जिसको भी लाइक बूढ़े लोगों को डायबिटीज़ होती है उनको मोस्ट प्रोबेबली टाइप 2 डायबिटीज़ ही होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत सारे केसेस के अंदर सिर्फ पिल्स से ठीक हो जाता है, या पिल से रेगुलेट हो जाता है। ठीक तो यूजुअली होता ही नहीं है ये, बट रेगुलेट कर सकते हैं हम लोग अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को, लेकिन पिल्स से ही होता है या फिर डाइट से हो जाता है। लेकिन कुछ केसेस के अंदर यहाँ पे इंसुलिन भी लेना पड़ता है कुछ समय के लिए। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ पूरी तरह इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं है, ऐसा नहीं कि हमें इंसुलिन लेना ही पड़ेगा, ये इंसुलिन से के बिना भी रेगुलेट हो जाती है थ्रू पिल्स और डाइट एंड एक्सरसाइज। मूविंग ऑन द टाइप 3 टाइप ऑफ डायबिटीज़ विच इज़ गेस्टेशनल डायबिटीज़। अच्छा, गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन्स को होती है, ओनली हैपन्स टू प्रेग्नेंट वुमेन। तो प्रेग्नेंट वुमेन्स के साथ होता क्या है कि उनके साथ प्रॉब्लम सिंपल ये रहती है कि जब भी वो प्रेग्नेंट होती है तो उनका मेटाबॉलिक जो फंक्शनिंग होती है वो रेगुलेट नहीं कर पाती बॉडी, या तो बॉडी ज़्यादा शुगर बना देती है फिर कम इंसुलिन बना देती है, जिस वजह से जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो रेगुलेट नहीं हो पाता है। गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो होती है वो एक्यूट टाइप ऑफ डायबिटीज़ होती है मैक्सिमम केसेस के अंदर, मतलब कुछ समय बाद ये डायबिटीज़ चले जाती है, ठीक है। और लेकिन ये है कि एक बार किसी को गेस्टेशनल डायबिटीज़ होगी तो उसको टाइप 2 डायबिटीज़ होने के रिस्क इंक्रीज हो जाते हैं, और इसका मेन कोज ड्रग अब्यूज़ भी कई बार होता है। बट हमें यही है कि जब भी गेस्टेशनल स्टेट होएगी, मतलब जब भी प्रेग्नेंट स्टेट होएगी, तो ये डायबिटीज़ हो सकती है। इसका टेस्ट श्योर डॉक्टर हमेशा करते हैं जब भी कोई प्रेग्नेंट वुमेन उनके पास फुल चेकअप करवाने के लिए जाती है। लास्ट, डायबिटीज़ इंसिपिडिस, मैंने थोड़ा सा मेंशन कर रखा है इसके बारे में कि ये एक ऐसी रेयर डिसऑर्डर है जिसके अंदर ग्लूकोज का कोई हाथ नहीं है, ब्लड ग्लूकोज का कोई हाथ ही नहीं है। यहाँ पर सिंपल तरीके से होता क्या है कि हमारी बॉडी फ्लूइड को रिटेन नहीं कर पाती है, इसलिए बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ यूरिन जनरेट करती है, पेशाब जनरेट करती है बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में। तो इससे होता क्या है कि अगर यूरिन ज़्यादा जनरेट हो रहा है हमारी बॉडी से, हमारी बॉडी में ज़्यादा यूरिनेट कर रही है, तो ब्लड के अंदर जो फ्लूइड लेवल है वो डिक्रीज़ कर जाते हैं, और ये किडनी रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए। नेक्स्ट हम देख सकते हैं एक बार कि किससे चार्ट रहता है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ के केसेस अराउंड 77% है, टाइप 2 डायबिटीज़ के अराउंड 10%, GDM गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस के केसेस जो है वो अराउंड 12% के आसपास रहते हैं, और 1% अदर डायबिटीज़ लाइक इंसिपिडिस एंड ऑल दैट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बायोकेमिस्ट्री क्या होती है डायबिटीज़ की। तो श्योर सब्सक्राइब करिए आप चैनल को, लाइक करिए अगर वीडियो पसंद आई, और कमेंट जरूर करना कि कैसा लगा आपको। थैंक यू वेरी मच।